ज़िना हल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतना बड़ा, उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, तो उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए, उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रिजुलु ज़िना हल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीजों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्दु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या फिर इंसान ज़िना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये ज़िना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज और हराम कर रहे हैं। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई है और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई है। इस्लाम में ये तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है। और आगे बढ़ करके बताऊं, अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफ़ुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है, शादी हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप पहले अच्छे से, और मैं बयान करता हूँ बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूँ, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूँ जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आपके समाज में मैं ये सुनता हूँ कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम इन्हीं चीजों के लिए हदीस है, क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते इब्ने माजा की रिवायत है यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़स्फुन व मस्फुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा
जब लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का जलजला आप देख रहे हैं, आज सीरिया का जलजला आप देख रहे हैं, आज कितने लोग आज मलबों के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग जमीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा, खसफुन के जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह खसफुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्फुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे बाज़ उलमा कहते हैं सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यही हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी, चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा, मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख रहे समाज में आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतुल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर छोड़ो, अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने। तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को ये भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, तो कम से कम अपनी रिंगटोन को कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया, पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्जे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे ये हाथ। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है और फिल्म चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूं, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उसका मुंह बंद कर दूं, मैं ये फिल्म देख कर शाहरुख खान का भला। अच्छे आलिमों का मोबाइल आते, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसके न्यूज देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वशरबतिल खुमूर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी, शराबियात की जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद चोरी छुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराबबंदी का ऐलान किया था। हमारे मज़हब ने तो 1400 साल पहले शराबबंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बात में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बात में किया है। इस्लाम को 1400 साल पहले ही ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धसाया जाएगा आसमान के पत्थरों के बारिश। तो आज हमारे सेना को आसान करेगा। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीजें नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक
है, पूरी सीडी बनती है और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं कि कितनी यादगार चीज है मेरी शादी के मौके की, देखो वीडियो बनी। कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी शर्म और हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने पढ़ाई न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, तो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को जब वो शादी के सजावट में सजी है, मेकअप करके आई है, नदी फदी है, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? कहां गई तुम्हारी गैरत? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। तीन लोग ऐसे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन तीन लोग? नंबर 1, अल-आक़िल, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सबसे काम ले लें, आप सबके घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन लें, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजर रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी बेगैरत आदमी, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है, और वो बर्दाश्त कर रहा है। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम है, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है या नहीं, मगर हमने ये नहीं देखा लड़की की नमाजी है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की मां गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की मां निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता समझूंगा। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा, और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बनकर के आई, और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते हैं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी है समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है हम लेंगे।
जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं? वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है, साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज के लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, टू व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि तलाक की लड़की है, बड़ा ऐसे वाली पार्टी है, बड़ा मान मिलेगा, इसको तलाक देकर के उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा बैठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह के लिए हमने सौदेबाजी बना दिया, हमने लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच लेते हैं बाजार में और उस कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज से इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों को इंतजार कर। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती है। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई औरत और कोई लड़की इस जहेज से भेंट कर रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है भाइयों, और जहेज जैसी लानत को मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साथ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों, और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के जाकर अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो कि आप मर्द नहीं है। जैसे कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद। मर्द औरत के ऊपर हाकिम, मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, क़व्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजाम हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। तो कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वबिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तू इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने
वाली मिली, अलमारी कैसी मिली, मसेरी कैसे मिली, हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंचते हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल है, खाली हाथ है, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी से अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हमको अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहिए। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साथ इब्न रबी के साथ कराया। साथ इब्न रबी आते हैं, आए अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। आए अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। आए अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। आए अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ। इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बच जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ। सोचिए, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, एक 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे। उन्होंने कहा बारकल्लाहु लक फी अहलिका व मालिक। अरे यार पहले कैसे हो क्यों बार-बार चलो ना सबको बर्बाद कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुददार आदमी थे। हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते कि मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने पनीर का और घी का कारोबार, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इनवाइट किया। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर रहे हो और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाए तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देगा। ये बुलाएगा शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी की हो क्या? हाँ, अल्लाह के नबी से। नबी ने अगला सवाल किया, कम सुखता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला। आपने पूछा कम सुखता, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया, मेहर में तुमने क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी, ज़िनता नवातिन मिन ज़ाबिल, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया
फौलिम वलो भी शातिन, ऐ रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ। अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं। उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव में बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है। शर्रु ताम तामुल वलीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं, और एक हिसाब से आप वलीमा करें। जरूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल, कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहां शादी के मौके पर गोश्त 18 तरीके के अलग अलग। आप देखो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, होता गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त होते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। साथियों, इन रस्म रिवाज से अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमसे बुराइयों से रोकता है, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्म रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद किया। 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है। अयुबसितहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है, अला साअ मा यहकुमून, ओ लोगों तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे दे और उन 2 लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तब लोगा, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ ये नहीं कि आप शादी करें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो वरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाए, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में, मैं जानता हूं बड़ी ताकत है, आपकी बिरादरी में बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी में। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का सर्विस करना, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो
कायदीन शेरशाबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे, और हाँ, हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा, हमारी वफात के बाद हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें तो मैं समझता हूँ कि जहेज का लेन देन कर सकते। इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की की का जो हक है प्रॉपर्टी में, वो अल्लाह ने बनाया है। आज उससे हमारा अपनी बेटियों को महरूम है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल कयामत में हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर ली उसने, अल्लाह के नबी कहते जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल कयामत के दिन 2 लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी, वो कल कयामत के दिन इस हाल में। ये 2 सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहाँ आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का, आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा है? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये चीज गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है, वो चूंकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के भी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे, ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा दो। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर यह था, उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर है। तो मेहर के मामले में गुंजाइश है, मेहर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के मेहर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मेहर की रकम का इंतजाम करें और बीवी को मेहर दे। तो मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म है, इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम सब माने जाएंगे, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फालू, जब बनी इस्राइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूं उलमा तय कर, हम निकाह नहीं पढ़ा, उलमा तय कर ले। अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते। उलमा तय कर ले, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां जहेज का लेंगे। एक जमाना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बारात निकलती थी, ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस जमाने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत खत्म हो गई। मेरे ख्याल से आपकी बराबरी से भी जहेज की लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी
जो अपनी जवान बेटी आपको दे रहा है, उसके दिल पर क्या गुजरेगा कभी सोचा है? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर तुम्हारे हवाले, एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा है, और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज के लिए, वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज है। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई है। और एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज ने कितने लोगों की जान ली, बड़ा मशहूर वाकया आपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाकया ये किताबों में लिखा है, अल्लाह वाला इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाकया दर्ज है। क्योंकि ये वाकया नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाकया है, बयान किया जा सकता। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी। उसकी सीरत लिखने वालों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी मीर की एक बेटी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ा लाड प्यार से पाला पोसा, रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज में लंबी थोड़ी डिमांड थी। मीर तकी मीर में मजबूर होकर के ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी की जहेज की लिस्ट उसके हाथ में, वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं, मेरे पास में इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया, उसने कहा मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेचकर के अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी, अपने मकान का सौदा कर लिया, और मकान जिसको बेचा था उसने ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई, और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेबो ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा डाला। मीर की बेटी के दिल पर, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को ये पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है, उस बेटी के दिल को चोट लगती है। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ कर दी अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को उसने बाप के सामने साहिब नहीं होने, लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी भूल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तिराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है, लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी, और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई, और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई,
मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है और उसकी खूबसूरत भी बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी है। मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जा, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल वाला होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है उसने तेरी शादी में सब तो दिया, लेकिन तेरे 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 कफन का कपड़ा। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां उस अंजाम को पहुंच रही जो मेरी बेटी पहुंचा। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन को हराम चीजों से पाक करो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिलाते हैं। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दिया, अलग बात। यहाँ तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आए और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटाई में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल क़यामत में अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है, उसको खर्च कराने की कोशिश की है। अल्लाह के इसका हिसाब अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इज्तिमाई तौर पर और खास तौर से हमारे नौजवानों को अल्लाह जहेज के लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी और उनके गार्जियन को भी, उनके माँ बाप को भी समझ दे और इतनी खुददारी उनके अंदर पैदा कर दे कि वो बगैर जहेज के शादी करें। और अल्लाह आपकी इस पूरी कौम, शेरशाबादी कौम को इस लानत से अल्लाह ताला पाक और साफ कर दे। अल्लाह आज के इस तबलीगी जलसे की हमारे भाइयों की मेहनत को कबूल कर ले। अभी जलसा इंशाअल्लाह देर रात तक चलेगा, काफ़ी उलमा आपके सामने बैठे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि आप जलसे का जो सुकून है, वक़ार है, उसको कायम रखेंगे। हमारे बड़े अजीज़ हमारे जामे सरफिया में हमारे साथियों में से थे, इस वक्त वो जामे सरफिया में उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल्ला ज़ुबैर साहब सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह, वो भी आए हैं और अभी हमारे बाद और भी उलमा हैं। आप इन तमाम उलमा का खिताब शौक़ से सुने, गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ